चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे अध्याय 5 मापन। मापन हमने पिछले कक्षा में पिछले जो वीडियो थी उसमें देखे क्षेत्रफल। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखेंगे घनत्व। अब घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। चलिए, चित्र में आप लोग देख सकते हैं और चित्र में दिखाया गया है कि घनत्व किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं। क जो है सघन वन है और दूसरा ख जो है विरले वन है। ठीक है, सघन वन मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग कि उसमें पेड़ की संख्या पास पास स्थित है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। और विरले वन यहाँ पर ख नंबर में देखेंगे चित्र में तो दिखाई देगा कि जो पेड़ों की संख्या है वो दूर दूर है और कम है। ठीक है, तो उसी को हमको समझना है। तो पहले चित्र में देखेंगे हम लोग पास पास लगे हुए पेड़ दिखाई देंगे, जबकि दूसरे चित्र में देखेंगे तो पेड़ क्या है, दूर दूर है। इसका अर्थ यह होता है कि पहला जो है घन ज़्यादा है क्योंकि उसमें पेड़ों की संख्या पास पास है, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में कण की समान दूरी पर नहीं होते हैं और किसी में कण पास पास तथा किसी में दूर दूर स्थित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थों में इकाई आयतन के कणों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। इन कणों में जो द्रव्यमान होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब घनत्व निकालने पर क्या है, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है घनत्व का, देख सकते हैं D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम लोग m से शो करेंगे और आयतन को v से। ठीक है, अब नीचे हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 देखते हैं और इसमें दिखाई दे रहा है सभी को एक लकड़ी का जो है टुकड़ा लिया हुआ है और लोहा का, एल्यूमिनियम का और रबड़ का। हम बात करेंगे घनत्व किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री के रूप में दिया गया है विभिन्न पदार्थों में बने समान आकृति व आकार के 4 अलग अलग क्या लिए गए हैं, गुटके लिए गए हैं। एक लकड़ी का गुटके दिखाई दे रहा है, एक लोहा का, एक एल्यूमिनियम, एक रबड़। ठीक है, 4 अलग अलग गुटके यहाँ पर रखे हैं। मान लीजिए ये गुटके क्रमशः रबड़, लोहा, एल्यूमिनियम तथा लकड़ी के बने हुए हैं और इन गुटकों को अपने हाथ में लेकर अथवा किसी दंड तुला की सहायता से इनकी द्रव्यमानों की तुलना कीजिए तो हम पाएंगे क्या उनकी द्रव्यमान समान होगी। सबकी अलग होगी द्रव्यमान। उनकी द्रव्यमान क्यों अलग होगी, लकड़ी का अलग है, लोहा के अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। उसी प्रकार इसमें द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें क्या करना है, उनकी द्रव्यमान को एक एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे कि लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ठीक है, अतः लोहे का घनत्व एल्यूमिनियम के से अधिक होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में पदार्थ की मात्रा से अधिक होती है। अर्थात एल्यूमिनियम की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की सघनता अधिक होती है। ठीक है, पास पास होती है। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। क्रियाकलाप 6 में क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आवश्यक सामग्री के रूप में लिए गए हैं समान आयतन की 3 बोतलें, है ना। 3 बोतल लेंगे जिसमें एक में क्या रहेगी, पानी और मिट्टी का तेल और एक में ग्लिसरीन। 3 बोतल लेंगे, सबसे पहले में पानी रखेंगे, दूसरा में मिट्टी रखेंगे, तीसरा में ग्लिसरीन रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि किनकी घनत्व ज़्यादा है और उस घनत्व के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा घनत्व घेरने वाली वस्तु है ना। तो समान आयतन की 3 बोतल लेंगे और वो बोतल को हम क्या करेंगे, दंड तुला में तौलेंगे कि कौन सा बोतल सबसे ज़्यादा भारी है। उनका घनत्व देखेंगे, इसमें क्रमशः पानी, मिट्टी का तेल तथा ग्लिसरीन भरकर बारी बारी से उस दंड तुला में तौलेंगे, है ना। और समान आयतन वाले द्रवों के द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि समान आयतन के बावजूद किसका द्रव्यमान अधिक है। या तो कह सकते हैं कि जिसका अधिक घनत्व है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पदार्थों के घनत्व यहाँ पर दिया गया है।
सारणी में देख सकते हैं 5.7 सारणी में दिया गया है घनत्व। जैसे सोना का घनत्व देख सकते हैं 19,300, यहाँ पर क्या है किलोग्राम घन में उनकी घनत्व दिया गया है। उसी प्रकार तांबा का देख सकते हैं 8,900 और एल्यूमिनियम का देख सकते हैं 2,740। उसी प्रकार जल का देख सकते हैं 1,000, है ना। मिट्टी का तेल देख सकते हैं 800। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं पदार्थ का घनत्व, है ना। और उसके बाद किसी पदार्थ का घनत्व जो है 19,300 किलोग्राम घन मीटर है। इसका तात्पर्य क्या है कि उस पदार्थ के हम देख सकते हैं उस पदार्थ का 1 मीटर का द्रव्यमान 19,300 किलोग्राम होगा। किसी पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ का घन सेंटीमीटर उनकी द्रव्यमान 2.5 ग्राम होगा। तो इस प्रकार हम घनत्व निकाल सकते हैं और किसकी घनत्व ज़्यादा है पहचान सकते हैं।